A meter stick is held vertically with one end on the floor and is allowed to fall. तो भाई मीटर स्टिक अपनी ऐसे है, जमीन में इसको मतलब लगभग पिवट टाइप कर दिया है, या फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ये क्या कर रही है, ऐसे नहीं स्लिप कर रही है, ये उस पॉइंट पे बस फिक्स जैसे हो गई है और ऐसे गिर रही है, रोटेट करके गिर रही है, and it is allowed to fall. The speed of the other end when it hits the floor, assuming that the end at the floor does not slip. End at the floor ये है, slip नहीं कर रही. तो हमें this is end A and this is end B. एंड B पे हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी गिरने के जस्ट पहले कितनी होगी. अब हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को कंसीडर करें. इस पॉइंट को क्यों कंसीडर करें, क्योंकि ये पूरे रॉड को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है. एम पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना. एम इज द सेंटर ऑफ मास. मतलब अब इस रॉड का मास हम लोग छोटा m मान सकते हैं, और लेंथ इसकी 1 है, 1 मीटर लंबा है. ठीक है. तो अब इस पॉइंट पे रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन जो हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है ना. तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन अगर हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, टॉर्क कहां से मिल रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा. टॉर्क किसकी वजह से मिल रहा होगा, इस मास की वजह से. तो मास, अभी L को बाद में 1 रख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना थोड़ा कंफ्यूजन होगा. मास इंटू पूरे लेंथ का आधा L/2 है ना. ये अगर आप देखें जब ये गिरना शुरू हो रहा होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, जस्ट गिरना शुरू होगा तो इस डायरेक्शन में होगा. इस डायरेक्शन में होने की वजह से ये 90 डिग्री है. तो मास इंटू जी, वेट इंटू L/2, ये हो गया इसका टॉर्क अबाउट पॉइंट ए. और टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा के भी बराबर होता है. क्यों, टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है. यस सर. है ना. तो इससे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे कि mg/L/2, काफी बच्चे मतलब इधर से प्रोसीड कर सकते हैं. आई, अच्छा यहां पे क्या लेंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, ml²/3. वेरी गुड, सही याद है आपको. तो अब m और m कैंसल हो गया, GL/2 L इंटू L/3 अल्फा. ठीक है. अल्फा क्या हो गया, 3/2 GL. ये अल्फा होता वो वाला एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट एट द टाइम ऑफ फॉलिंग, मतलब जस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ फॉलिंग. ठीक है. लेकिन ये अल्फा की हम लोग को जरूरत नहीं है, किसी और क्वेश्चन में ये चीज हम लोग कर सकते थे. तो अब अगर यहां पे हम लोग ने क्या किया, टॉर्क की इक्वेशन लगाई, फोर्स जैसी इक्वेशन लगाई, इससे हमें कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं. इस पॉइंट पे ये सेंटर ऑफ मास रखा हुआ था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही बाद में जब ये गिरने वाला जस्ट अबाउट टू फॉल होता, इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही नीचे जाते समय काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है ना. ये समझ लीजिए कि अब ये इस पॉइंट पे आकर लगभग गिर चुका है. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी mgl/2. और काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, केवल रोटेशन वाली है, क्योंकि यहां पे ट्रांसलेट तो हो नहीं रही है अपनी रॉड, है ना. तो ½ I⍵². अब ओमेगा है तो इससे पॉइंट बी की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी. ये भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बट दिस इज नॉट फॉर आवर यूज इन दिस क्वेश्चन.
ठीक है, इसलिए मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब mgl डिवाइडेड बाई 2, आपने बताया था कि ml स्क्वायर बाई 3 लेना होगा, क्योंकि हम लोग सेंटर से नहीं ले रहे हैं रोटेशन इसका, हम लोग सेंटर से रोटेशन नहीं ले रहे हैं, इस पॉइंट से ले रहे हैं, एंड पॉइंट से ले रहे हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर ml स्क्वायर बाई 12 से हम लोग ml स्क्वायर बाई 3 तक पहुंच जाते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो m छोटा ही लिखिए भाई, m कैंसल हो गया, l स्क्वायर है, l भी कैंसल हो गया, 2 भी कैंसल हो गया, तो g इज इक्वल टू कुछ l ओमेगा स्क्वायर बाई 3। एक बार आईआईटी जेई में ऐसा सवाल आया था, तब आपसे केवल यही पूछा गया था कि भाई ओमेगा बताइए यहाँ पे, तो ओमेगा क्या आ गया, √3g बाई एल। तब कुछ 1 मीटर वगैरह नहीं दिया गया था, केवल ओमेगा दिया गया था। अब आपसे एक स्टेप आगे पूछा गया है यहाँ पर, द स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। तो यार ओमेगा तो हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा, इसके लिए भी ओमेगा, ए का तो ओमेगा क्या ही होगा, लेकिन इसका भी होगा, इसके लिए भी ओमेगा, इसके हर एक पॉइंट के लिए ओमेगा सेम होगा। लेकिन वेलोसिटी हर एक पॉइंट के लिए सेम नहीं होगी। वो वेलोसिटी कैसे होगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है, रेडियस यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस यहां पे 1 मीटर है, ये है पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सब कुछ यहां से ही घूम रहा है, तो ये पूरा 1 मीटर है। तो v इज इक्वल टू आर क्या, एल ओमेगा ही लिख सकते हैं यहां पे, तो अवॉइड कंफ्यूजन। ओमेगा क्या है, 3g डिवाइडेड बाई 1, एल की जगह भी 1 रख दिया, इस ओमेगा को यहां पे रख दिया, तो वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, √3g। अब यहां पे फिर से एक पेन है, क्या पेन है कि भाई आप 3 इंटू 9.8 का अंडर रूट निकालें। ठीक है, तो 3 इंटू 9.8 का अंडर रूट भाई आप लोग निकालते रहिएगा। मेरे पास तो आंसर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन है 2। ठीक है।